Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11th physics, and this is the fifth mock test. Dear students, today we will solve some questions in which some are true and false, and some are fill-ups, and remaining are tick mark. Multiple choice questions. One option is correct. फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम. नहीं, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है. मैंने आप लोगों को बताया है लाइट ईयर हमारी डिस्टेंस की यूनिट है. सो इट इज़ रॉन्ग. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर. नहीं, 1 माइक्रोन जो होता है हमारा 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है. ओके. सो ये हमारा रॉन्ग है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, मीन्स फॉल्स है. थर्ड क्वेश्चन है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कोलकाता. नहीं, ये भी गलत है. ये कोलकाता के प्लेस पर दिल्ली होता, बल्कि दिल्ली क्या, न्यू दिल्ली बोलना बेटर होगा. ठीक है, न्यू दिल्ली. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है द प्रेफिक्स यूज्ड फॉर 10⁻⁹ इज नैनो. ये तब सही होता यदि यहाँ पर 10⁻⁹ होता, 10⁻⁹ होता. बट यहाँ पर क्या है, इन्होंने 10⁹ दिया है जो कि रॉन्ग है. ओके. सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. फिफ्थ क्वेश्चन इज द प्रेफिक्स यूज्ड फॉर 10⁻³ इज किलो. यस, ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है. इन CGS सिस्टम ग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास. यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं हमारे लेंथ, मास और टाइम के लिए रिस्पेक्टिवली. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास इन द MKS सिस्टम. यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. दैट इज़ किलोग्राम इज़ a unit for mass in SI and MKS both. Okay. Next question is 8th, that is India adopted metric system of units in 1947. नहीं, ये wrong answer है. करेक्ट आंसर है हमारा 1947 के प्लेस पर 1956 है. 1956. ठीक है. ये इंडियन पार्लियामेंट ने दिसंबर 1956 में इसको अडॉप्ट किया था. दिसंबर 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट किया था. ठीक है. अब आपको फिलअप्स हैं हमारे कुछ. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स. डेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी. तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है. मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है तो जाहिर सी बात है ये हमारी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है. सो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है. मास इज अ डैश फिजिकल क्वांटिटी. आपको पता है मास फंडामेंटल है. FUNDAMENTAL. ओके. फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी कोई भी रिप्रेजेंट की जाती है वो नंबर इनटू यूनिट से रिप्रेजेंट की जाती है. NUMBER. क्यों? क्योंकि हमको पता होता है Q इक्वल्स टू N इंटू U. क्वांटिटी इक्वल्स टू नंबर इंटू यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डैश यूनिट्स. तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी उन्हें भी हम फंडामेंटल ही बोलेंगे. तो यहाँ पर मैंने ये फंडामेंटल एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर लिख देना यहाँ पर. ठीक है. द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ. अभी पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था हमारा लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, जो कि गलत था. अब यहाँ पर इन्होंने वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करके पूछा है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ. ये तो ये डिस्टेंस की यूनिट है हमारी. सो DISTANC.
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा 1 a, और a के ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो बना देते हैं, ये होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर के। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर 10⁻10 आएगा, मीटर इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज 10⁻⁻10। ओके, 7th क्वेश्चन है द प्रेफिक्स यूज्ड फॉर 10⁻6 इज। तो 10⁻6 के लिए जो प्रेफिक्स होगा वो मेगा होगा, जैसे कि आपका किलो होता है 10⁻3 के लिए। विच ऑफ टिक द ओनली करेक्ट चॉइस अमंगेस्ट द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, माइक्रोन, लाइट ईयर, मोल, एंगस्ट्रॉम। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइक्रोन है वो किसका यूनिट है, वो भी लेंथ का है, लाइट ईयर वो भी लेंथ का है, एंगस्ट्रॉम वो भी लेंथ का है, बट मोल हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, तो मोल हमारा रॉन्ग है, तो हम इसे हमारा ऑप्शन होगा हमारा मोल, मोल इज़ द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारा मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, बस बट डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारी कैसी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा डेंसिटी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स एंड टाइम। देखिए स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डेंसिटी क्या होती है, मैंने अभी बताया था, डेंसिटी जो होती है रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, सो ये भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। सो ये भी हमारी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ हो गई हमारी। लेकिन टाइम जो है हमारा वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो अवर आंसर इज टाइम, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये तो तीसरी बार आया है क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपके सामने, एक आपके ट्रू फॉल्स आए थे, दूसरे फिलअप्स आए थे, और तीसरे हमारे जो हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो लाइट ईयर मैंने बताया था कि लाइट ईयर हमारा जो है किसकी यूनिट है, वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस लेंथ, मास, टाइम, नन ऑफ दीज। अभी पिछले वाले उसमें आया था एंगस्ट्रॉम जो है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा लेंथ का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5th का ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर किसके इक्वल, 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻⁻3 माइक्रोन और 10⁻3 माइक्रोन। इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिए हैं, ये और ये ऑलमोस्ट देखने में सेम से लग रहे हैं। जनरली कभी कभी बच्चे इसे सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है, ये सही है हमारा, ठीक है। अब समझते हैं, वो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है 1 मीटर इक्वल्स टू कितने माइक्रोन, तो 1 मीटर में जो होंगे हमारे 10⁻6 माइक्रोन होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है दोनों साइड में कि इसको देखिए, यहाँ 1 माइक्रोन है हमारा, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻, यहाँ गलत हो गया है, 10⁻6 होते हैं, 10⁻6 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर होते हैं, जबकि यहाँ पर देखें हम 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा 1 फर्मी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ही आएगा हमारा 10⁻⁻15 मीटर। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि 1 मीटर में 10⁻15
फर्मी होते हैं, तो ऑब्वियसली 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 8. The wavelength of light is usually expressed in. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक है माइक्रोन, दूसरा है हमारा फर्मी, तीसरा है नैनोमीटर, चौथा है हमारा एंगस्ट्रॉम. देखा जाए तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. इसमें थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है एक तरह से. यदि नैनोमीटर दिया हो तो एंगस्ट्रॉम नहीं देना चाहिए था, और एंगस्ट्रॉम दिया हुआ तो नैनोमीटर नहीं देना चाहिए था. अब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप के दोनों ही ऑप्शंस सही हैं, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों ही सही हैं. वैसे ऐसे आएगा नहीं, ठीक है, आप क्योंकि ये दोनों के दोनों ही हमारे नियरर हैं, ठीक है ना. 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है. तो आपका नैनोमीटर भी सही है और एंगस्ट्रॉम भी सही है, ठीक है. The prefix used to represent 10 to the power minus 2 is called मिली 10 to the power minus 3 के लिए आता है, किलो 10 to the power 3 के लिए आता है, ये 10 to the power minus 3 और ये 10 to the power plus 3, ठीक है. डेसी हमारा 10 to the power minus 1 के लिए आता है हमारा, और सेंटी 10 to the power minus 2 के लिए आता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा, ठीक है. सेकेंड है, सॉरी 11th क्वेश्चन है हमारा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. ऑप्शन सी है 9.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर, और ऑप्शन डी है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 1 पार्सेक इज इक्वल टू, हमको पता होता है 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है. सो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही है. ओके, अब की बार इन्होंने पार्सेक को पूछा है कि 3.26 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होगा, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होगा, 3.26 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा, या नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, 3.26 लाइट ईयर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काफ़ी बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर, और लाइट ईयर से 3.26 टाइम्स जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है हमारी पार्सेक, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. द सिंबल यूज फॉर एंगस्ट्रॉम इज फर्स्ट ए, सेकेंड के, थर्ड ए के ऊपर 0 है, ये थर्ड वाले में ए के ऊपर 0 है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. आपको ए मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी लगभग सेम लग रहे होंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ए के ऊपर 0 बनी हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट इनमें कौन सी है. लाइट ईयर, मैंने अभी बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी लाइट ईयर होती है और लाइट ईयर से बड़ी पार्सेक होती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द 4 एंगस्ट्रॉम. ये गलत है, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है. 6.3 इंटू 10 टू द 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 3.8 इंटू 10 टू द 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो मिस्टेक है ही, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है. लाइट ईयर डिस्टेंस है जबकि मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो ये तो ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है. ये भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है. 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम मिलकर हमारे 1 मीटर बनाते हैं, तो ये भी बहुत छोटा है. और ये हमारा भी, जब ऑप्शन डी छोटा है तो ऑब्वियसली ये तो और भी छोटा होगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 6.3 इंटू 10 टू द 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. माइक्रोन. इनमें सबसे छोटी कौन सी है. माइक्रोन,
फर्मी, मिलीमीटर और किलोमीटर। सबसे बड़ी से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, उसके बाद यदि इन चारों में बात करें तो उसके बाद होगा हमारा मिलीमीटर, उससे छोटा होगा माइक्रोन, और सबसे छोटा जो होगा हमारा फर्मी होगा। आपको पता है 1 फर्मी कितने के इक्वल उठता है? 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, सो फर्मी इज़ द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली जाती है। ये डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपके सामने, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो मेज़र करते हैं वो किससे मेज़र करते हैं? दैट इज़ मोल। ठीक है, ये हमारा 7 SI यूनिट्स में एक आता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी मोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो हमारा टाइम का है। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। मोल मास के लिए आएगा हमारा, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आएगा, अभी हमने पढ़ा था हमने। कैंडेला भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा केल्विन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट कोलकाता, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, नन ऑफ दीज। मैंने स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 23rd, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो SI यूनिट है वो क्या है? एम्पियर नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट की है। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है, और कैंडेला इज द राइट आंसर। इंडिया एडॉप्टेड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन 1947, 1950, 1956, 2000। मैंने बताया था दिसंबर 1956 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट किया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। SI यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1960, 1956, 1947 एंड नन ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था वो 1947 में हुआ था, लेकिन इस पर टिक मत लगा देना। ठीक है, अब इसका ऑप्शन 1956 में हमने इंडिया में अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी नेशनल लेबोरेटरी के बारे में था इंडियन 1956, तो ये भी रॉन्ग है, और 1960 इज़ द राइट आंसर। 1956 में हमारा मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था इंडिया ने। ठीक है ना, SI के बारे में बात नहीं थी, मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात थी। ठीक है, तब तक। क्वेश्चन नंबर 26, पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ डैश इन द FPS सिस्टम। तो पाउंड जो होता है हमारा, लेंथ की हमारी क्या होती है? FPS में फुट होती है। ठीक है, टाइम की तो सेकेंड ही होती है सभी में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा, बेसिकली सेल्सियस भी है, केल्विन भी है। ठीक है, तो टेम्परेचर नहीं है, पाउंड मास की SI यूनिट, सॉरी FPS यूनिट होती है। FPS सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है फुट होती है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो 27 का जो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो वो हमारा आंसर है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 29th क्वेश्चन है हमारा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, कई बार आ चुका है, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू, ये होता है 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज 24 आवर्स होता है, आपको पता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस video is the time interval between identical phases of the moon is called mean solar day, lunar month, and none of these. So मून के आइडेंटिकल फेजेस के लिए जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो हमारा लूनार मंथ. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे.